हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी कक्षा 2 की जो हमारा विषय है वो है हिंदी रिमझिम वाली बुक आपकी। और हमारा जो चैप्टर है वो है 5वां चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है दोस्त की मदद। तो चलिए अपने क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर दोस्त की मदद, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। कहाँ रहता था कछुआ? वही तालाब था, उसी में कछुआ जो था वो रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। तो तालाब के पास में एक मांद था, उसी के पास में रहने वाली उसी के पास में एक लोमड़ी रहती थी। उसके साथ उस कछुए की दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक दिन वो तालाब के किनारे दोनों बातें कर रहे थे कि तेंदुआ वहाँ आ गया। कौन आ गया वहाँ? तेंदुआ वहाँ आ गया। और दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। क्या किया? जब तेंदुआ आ गया तो दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की ओर भागे। लोमड़ी ने सर पर दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई और कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया। क्या हुआ, लोमड़ी जो थी वो तो अपने मांद तक दौड़कर पहुंच चुकी, पर कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता है तो वो अपने तालाब तक तो नहीं पहुंच पाया। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। जो तेंदुआ था एक छलांग में कछुए तक पहुंच गया। फिर क्या हुआ, कछुए को कहीं छुपने का मौका भी नहीं मिल पाया। मतलब कछुआ जो था वो कहीं छिप भी नहीं पाया। क्यों नहीं छिप पाया? क्योंकि कछुआ जो है बहुत धीरे धीरे चलता है। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल को खरोच तक नहीं आई। मतलब क्या हुआ, जो तेंदुआ था वो कछुए को मुंह में पकड़ के ले गया, ठीक है। जब मुंह में पकड़ के ले गया, ठीक है, ठीक है, फिर क्या हुआ, वो उसको मुंह में पकड़ के ले गया और उसका जो खोल था, मतलब कछुए को ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऐसा वो कछुआ होता है ना, इससे ऐसे पैर होते हैं, इधर पूंछ होती है, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो काफ़ी सख्त होता है, उसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। उसने अपने नाखूनों से बहुत कोशिश की, उस पर खरोंच भी नहीं मार पाया, ठीक है। लोमड़ी अपनी मांद से जो ये सब देख रही थी, जो लोमड़ी थी वो अपनी मांद से ये सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने क्या सोचा? कछुए को बचाने की तरकीब सोची। क्यों सोची कछुए को बचाने की तरकीब? क्योंकि कछुआ उसका दोस्त बन गया था ना, इसीलिए उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। तो वो क्या बोली वो तेंदुए से क्या बोली लोमड़ी? बचाने के लिए कहने लगी, मैं आपको कछुआ का जो खोल है उसको तोड़ने का आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। क्या कहा उसने? इसे पानी में फेंक दो। किसको फेंक दो? कछुए को पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो, ठीक है। तो उसने कहा इसको पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में ये नरम पड़ जाएगा, चाहे तो आप इसको आजमा कर देख लो। तो तेंदुए ने कहा ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर कछुए को उसने कहाँ फेंक दिया? पानी में फेंक दिया। फिर क्या हुआ, कछुआ गया पानी में। कछुए को पानी में फेंक दिया तो कछुआ कहाँ चला गया? पानी में। फिर वो बच गया, ठीक है। इस तरह से लोमड़ी ने अपनी चालाकी से अपने दोस्त कछुए को बचा लिया, ठीक है। अब हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए ये उपाय सोचा, उसने तेंदुए से कहा कि आप कछुए को पानी में फेंक दोगे तो उसका खोल जो है वो नरम पड़ जाएगा और उसके बाद आप उसको खा लेना, ठीक है। ये तरकीब सोची थी। और जब कछुआ जो है पानी में पड़ गया तो वो वहाँ से भाग गया, वो उसको पकड़ नहीं पाया। फिर तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तो तेंदुए की मूर्खता ये रही कि उसने कछुए को पानी में फेंक दिया था।
अगला है तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ। तो तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को ये फ़ायदा हुआ कि कछुए की जान जो थी वो बच गई। अगला है यहाँ पे गपशप। गपशप क्या है, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। गपशप मतलब बातें कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे। क्या तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो, सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। तो क्या क्या गपशप कर रहे होंगे, वो कुछ भी बातें कर रही हों, आज मैंने ये खाया, आज मैंने वो किया, आज मुझे ये करना है, कुछ भी गपशप कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है, कछुआ की चाल। कछुआ चाल, तो कछुआ चाल क्या होता है, कछुआ जो होता है बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे धीरे चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वह तो कछुए की तरह चलता है। मतलब कछुआ जो है बहुत धीरे धीरे चलता है, जो आदमी इंसान धीरे धीरे चलता है उसको यही कहा जाता है वो तो कछुए की चाल चलता है, मतलब बहुत धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब बताओ इसके लिए क्या कहेंगे। जो तेज़ भागता हो तो उसको क्या कहेंगे, उसे अक्सर कहते हैं वह तो पीटी ऊषा बन गया है, ठीक है, वो तो पीटी ऊषा बन गया है, उसको ये बोलते हैं वह तो पीटी ऊषा बन गया है। पीटी ऊषा जो थी वो बहुत तेज़ भागती थी, बहुत तेज़ भागती थी, इसलिए उनका नाम लिया जाता है तुम तो पीटी ऊषा की तरह भाग रहे हो। जो बहुत बहुत अच्छा तैराक होता है उसको क्या कहते हैं, तुम तो मछली बन गए हो, तुम तो मछली बन गए हो, या तुम तो कुछ भी मतलब आप बोल सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है तुम्हारी समझ से। तुम्हारी समझ से क्या है, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा था, तब तेंदुए ने कछुए को जब पकड़ा था तब वो सोच रहा था अरे वाह, आज तो मुझे खाना मिल गया है, आज मैं भरपेट भोजन करूँगा। उसने उस समय किसे याद किया होगा, उसने उस तेंदुए ने कछुए को जब पकड़ा होगा तो उसने उसमें बस कुछ नहीं यही सोचा होगा दिमाग में, आज मैं भरपेट खाना खाऊंगा, ठीक है। वो अपने पार्टी वो सोच रहा होगा कि पार्टी, आज तो मेरी पार्टी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है खोल जैसा सख्त। खोल जैसा सख्त क्या होता है, बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो कछुए का ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर का जो ये होता है गोल गोल, यही बहुत ज़्यादा सख्त होता है। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का आसान तरीका जानते हो। तो नारियल को तोड़ने का आसान तरीका ये है कि नारियल को ज़मीन पे पटाख से पटको और वो टूट जाएगा। फिर एक से अनेक। एक से अनेक से क्या मतलब है, एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। तो एक से जब एक होगा, एक कछुआ निकलेगा तो ऐसे कहेंगे, जब एक कछुआ होगा तो ऐसे कहेंगे एक कछुआ पानी से निकल आया। जब 3 कछुए होंगे तो ऐसे कहेंगे 3 कछुए पानी से निकल आए, ठीक है। यहाँ एक कछुआ होगा तो उसको कछुआ बोलेंगे, 3 कछुए होंगे तो उसको कछुए बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब नीचे ये शब्दों को बदल कर लिखना है, ठीक। जैसे कि एक कपड़ा होता है तो 3 कपड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये 3 ज़्यादा कपड़े हैं ना तो इसको कपड़े बोलेंगे। 1 रुपया होता है तो 15 रुपये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 15 रुपया नहीं बोलेंगे, रुपये बोलेंगे। 1 खंबा होता है ना तो इसको क्या बोलेंगे, 4 खंबे, खंबा नहीं बोलेंगे, 4 खंबे बोलेंगे, खंबे, 4 खंबे बोलेंगे, ठीक है। 1 पौधा होता है तो 8 पौधे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 8 पौधे बोलेंगे इसको, ठीक है। 1 पतीला होता है तो इसको क्या बोलेंगे, 2 पतीले बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2 पतीले बोलेंगे। इस तरीके से कुछ जब ज़्यादा चीज़ हो जाती है तो वो वर्ड जो होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है किसकी चाल। बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। फुदक फुदक कर कौन चलता है, फुदक फुदक कर हमारा मेढक चलता है, ठीक है। मेढक चलता है, खरगोश चलता है, ठीक है, खरगोश चलता है, मेढक चलता है। और चौकड़ी भरकर कौन चलता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। छलांग लगाकर कौन चलता है, छलांग लगाकर हमारा मेढक भी चलता है, ठीक है, छलांग लगाकर मेढक भी चलता है। और कंगारू चलता है, ठीक है। और ये वाला आपको बताना है कमेंट करके, चौकड़ी भरकर कौन चलता है। और रेंग रेंग कर कौन चलता है, सांप चलता है, ठीक है, सांप चलता है, केचुआ चलता है रेंग रेंग कर, ठीक है। इस तरीके से ये बातें जो हैं ये मैंने आपको बता दी चौकड़ी भरकर, ठीक है, ये आपको बताना है। अब आगे क्या लिखा है, मुलायम और नरम। मुलायम नरम क्या होता है, लोमड़ी ने तेंदुए को बताया कि पानी में फेंकने पर कछुआ का खोल जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, मतलब नरम हो जाएगा। नीचे लिखी गई चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने पर मुलायम हो जाती हैं, खाली जगह भरनी है। जैसे कागज़ मुलायम हो जाएगा, लकड़ी मुलायम नहीं होगी, गिलास मुलायम नहीं होगी, रोटी मुलायम हो जाएगी, बिस्किट मुलायम हो जाएगा, प्लेट मुलायम नहीं होगी, पत्ता मुलायम नहीं होगा, मोम मुलायम नहीं होगा,
रुई मुलायम हो जाएगी, पापड़ मुलायम हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं, कागज़, रोटी, बिस्किट, रुई, पापड़ जो हैं वो मुलायम हो जाएंगी। तो जो मुलायम हो जाएंगी वो यहाँ पे भरनी है, जो मुलायम नहीं होंगी वो यहाँ पे भरनी है। मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी चीज़ें मुलायम हो जाएंगी। अब यहाँ पे कोई चित्र दिया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मगरमच्छ है, मोर है, शंख है, मछली है, फिश है, लोमड़ी है, पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। ये कछुआ है, इस तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं। इन्होंने एक और कहानी दी है, देखो देखते हैं वो कहानी क्या है। यहाँ पे मगरमच्छ है, घोड़ा टाइप में कुछ दिया गया है। तो कहानी क्या है, ये कहानी ये है, एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक। लोमड़ी जो होती है वो चालाक होती है, इसलिए लोमड़ी को क्या कहते हैं, चालाक लोमड़ी, ठीक है। वह मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतज़ार करता रहा। पूरी रात कट गई, फिर पता चला कि लोमड़ी जो है पानी पीने नहीं आई। लोमड़ी को पहले से ही आभास हो गया था कि मगरमच्छ आने वाला है, इसलिए वो पानी पीने के लिए दूसरी नदी पर जाने लगी, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी स्टोरी है वो आगे की बना सकते हैं, ठीक है। अपने मन से आगे की स्टोरी बनानी थी ना, तो मैंने तो बना दी, मैंने तो ये स्टोरी बनाई है। आप क्या बनाते हैं स्टोरी, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन क्या है, चौकड़ी। आज का क्वेश्चन क्या है, कछुए के कितने पैर होते हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन ये है कि कछुए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। सबसे पहली बात, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और कमेंट क्या करना है आपको। आज का क्वेश्चन ये है कि कछुए के कितने पैर होते हैं। क्या क्वेश्चन है, कछुए के कितने पैर होते हैं। और वह आपको क्या करना है, हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, और अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो झट से कर दीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा में किसी तरह का कोई पैसा नहीं पड़ता है। वीडियो अपलोड करने में, वीडियो बनाने में बहुत ताकत लगती है। मैं बीमार तक होती तब भी वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में प्लीज़ कंजूसी नहीं करनी चाहिए थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।